अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करें एक्सरसाइज 2.6 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है, जो क्या है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ़ दिस। हमने सिंथेटिक डिवीजन से वेरिएबल एल और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वेरिएबल सिर्फ एक था एच, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड की थी। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, तो यहाँ आपके पास डिवाइड करने के लिए भी एक नंबर था। यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइड करने के लिए भी आपके पास दो ही एक्सप्रेशन है। इसके दो पार्ट हैं, दोनों बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ आपको करवा रही हूँ इसका सेकंड पार्ट। जब सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप फर्स्ट पार्ट इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें इसका सोल्यूशन वही वाला प्रोसीजर है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। हम लेट कर लेते हैं कि पी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर प्लस 2mx और प्लस 6k। अब फर्स्ट हमारे पास लीनियर या पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिससे हमने डिवाइड करना है, वो x-1। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं x की। दिस इज़ इक्वल टू 0 मीन x इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम 1 से डिवाइड करेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस में पहली पावर है हमारे पास क्यूब, तो हम क्यूब से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मीन 1 है, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है 1। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होनी चाहिए स्केयर वाली टर्म, जो कि स्केयर वाली टर्म हमारे पास क्या है -3l। उसके बाद नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए हमारे पास x की, जो कि हमारे पास क्या है 2m। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट होनी चाहिए जो कि हमारे पास क्या है 6। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम 1 से। वही सेम प्रोसीजर है कि हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतरेगी, जो कि हमारे पास क्या है 1। अब ये वाला 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास अगेन क्या आएगा 1। अब हमारे पास है 3l और 1। 3l और 1 हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं, हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल l इन्वॉल्व है। तो हमारे पास आएगा -3l। 1 के साथ कोई साइन नहीं है तो मीन प्लस साइन होगा, हमारे पास आ जाएगा +1। अब अगेन ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से, तो हमारे पास आएगा -3l + 1। अगेन इन तीनों टर्म्स को भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं m और l। तो अगेन मैं इसको एज इट इज़ लिख देती हूँ 2m -3l + 1। अब अगेन 1 इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 2m -3l + 1, ये हमारे पास आएगा। अब हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ हमारा 6 और 1 कांस्टेंट है, ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। एक बार हम इसे नीचे एज इट इज़ लिख के नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3l + 1, 6 के साथ कोई साइन नहीं होगा तो हमारे पास क्या है प्लस साइन। अब वही वाला प्रोसीजर, इससे आगे फर्दर डिवीजन नहीं पॉसिबल सिंथेटिक डिवीजन। तो ये है मेरा रिमाइंडर जिसको मैंने ऐसे प्रोमिनेंट कर दिया है, ठीक है। अब उसने हमें सवाल में कहा था कि x-1 और x+1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, कि ये इसके फैक्टर्स हैं, मीन ये इसको बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमारे पास 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट लिखूँगी, सिंस x-1 is the factor of p of x, सो आपके पास क्या होगा 2m -3l + 1 + 6 = 0। यहाँ 1 और 6 हमारे कांस्टेंट है, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 2m -3l और 1 + 6 हमारे पास हो जाएगा 7 = 0। ये बन गया हमारे पास एक इक्वेशन। तो इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब हमने अपना सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करना है इससे डिवीजन करके, ठीक है। अब अगेन हम कहते हैं कि सिंस x+1 हमें गिवन है 0, तो मीन x इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा -1। ये हमारे पास x की सेकंड वैल्यू निकली है जिससे हमने सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करना है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये ऊपर उतारे थे। एज इट इज़ एक्सप्रेशन नीचे लिख लेते हैं 1, फिर हमारे पास आएगा -3l और फिर हमारे पास आएगा 2m और फिर हमारे पास आएगा 6। अब हम अपनी डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन -1 से अगेन वही वाला प्रोसीजर, हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएगी जो कि हमारे पास क्या होगी -1। अब +1 ऊपर +1 है।
अब -1 + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -1। अब अगेन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं इनको एज इट इज़ उतार देती हूँ, -3l - 1। अब अगेन ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस एक्सप्रेशन से, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर जाएगा +3l और माइनस माइनस +1। अगेन ये तीनों टर्म भी सॉल्व नहीं हो सकती, तीनों अलग अलग टर्म है, तो इसको भी मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ 2m + 3l + 1। अब अगेन -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -2m - 3l - 1। अब अगेन ये हमारे पास तीन अलग अलग टर्म है, 6 और 1 कांस्टेंट है, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। इनको मैं एज इट इज़ उतार देती हूँ, -3l - 1 और +6। इससे आगे हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो सकता, तो यहाँ मैं इसे स्टॉप कर देती हूँ और ये है मेरा रिमाइंडर। अगेन उसने हमें सवाल में क्या कहा है कि x + 1 भी उसका फैक्टर है मीन, वो भी जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो अगेन हम क्या कहेंगे, सिंस x + 1 is the factor of p of x, सो आपके पास क्या होगा, हमारे पास -2m - 3l - 1 + 6, ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब 1 और 6 कांस्टेंट है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आएगा 2m - 3l, 1 के साथ माइनस साइन है और 6 के साथ प्लस साइन है, हमारे पास आंसर आएगा +5 = 0। ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ये अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करके l और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखें कैसे करते हैं हम वैल्यू फाइंड। ये थी हमारी दोनों इक्वेशंस, m और l की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें कि यहाँ लिखा हुआ है 2m और यहाँ लिखा हुआ है -2m, यहाँ -3l और यहाँ भी है -3l। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लूँ तो ऐड करने से 2m से 2m कैंसिल होकर हम खाली l वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगी, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो ऐड करके हमारे पास आएगा 2m - 3l + 7 = 0, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी 2m - 3l + 5 = 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, ऐड करते हुए हम साइन चेंज नहीं करते। अब देखें 2m के साथ यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। लेकिन ये एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम है। इन दोनों को हम करेंगे ऐड, लेकिन आंसर के साथ साइन आएगा माइनस का ही। 3 और 3 हमारे पास आ जाएगा 6l, और 7 के साथ भी प्लस है, 5 के साथ भी प्लस है, इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे। ऐड करके हमारे पास क्या आएगा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 = 0। अब हमारे पास हमने वेरिएबल l की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या एक्स्ट्रा है, +12 एक्स्ट्रा है। हम +12 को उठा के ले जाते हैं राइट साइड पे, तो इसका साइन हो जाएगा -12। अब हमने l की वैल्यू फाइंड करनी है, -6 एक्स्ट्रा है, -6 यहाँ l से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड, तो -12 डिवाइडेड बाय -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, तो l हमारे पास आ जाएगा l = 2। ये हमने l वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब रह गया हमारे पास m। अब हम l की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी इक्वेशन में पुट करें, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो हम लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, मैं 1 में वैल्यू पुट कर रही हूँ, अगर आपने 2 में पुट करनी है तो आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। 2m - 3l की जगह आ जाएगा 2 + 7 = 0। ये 2m एज इट इज़ और 3 2 दा हमारे पास हो जाएगा 6 और +7 = 0। 2m एज इट इज़, ये 6 और 7 हमारे पास नंबर हैं, इन दोनों को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। -6 + 7 हमारे पास आएगा +1, ठीक है, = 0। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, +1 एक्स्ट्रा, इसको हम लेके जाएंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आएगा -1। तो हमारे पास m की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 एक्स्ट्रा, 2 यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके हमारे पास 2 क्या होगा, डिवाइड, तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी -1/2। ये हमने निकाल लिया m की वैल्यू। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का
सेकंड पार्ट, इसको देखकर आप इजीली फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।